नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, एक सैनिक स्कूल में नई भर्ती आई है जो सैनिक स्कूल है CRF का। तो वहां पर किस किस सब्जेक्ट की भर्ती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये कहाँ का स्कूल है, परमानेंट पोस्ट है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है और बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भेजना है, आप भेज सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आसपास रहते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर फॉर्म जा करके जमा भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, किस किस सब्जेक्ट की है क्या नहीं है, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट है CRPF पब्लिक स्कूल। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर केमिस्ट्री की, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फिजिक्स की पोस्ट है। इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट अभी कहाँ निकली हुई है। और साथियों, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स, आपने मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में 50% के साथ। फिर उन्होंने कहा डिग्री इन एजुकेशन, बीएड भी आपकी होनी चाहिए, बीएड भी आपकी इसमें होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो और ही ज्यादा बढ़िया है। 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। देखो, आजकल प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं है, सबको है। तो यहाँ पर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की पीजीटी की पोस्ट है। फिजिक्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसकी पोस्ट है? पीजीटी की पोस्ट यहाँ पर निकली है। इसके बाद में यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की पोस्ट है। ये किसकी पोस्ट है? टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है। बीएससी आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आपने 4 ईयर बीएड भी हो सकता है, 2 ईयर बीएड भी हो सकता है। और इन्होंने कहा है कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। साथियों, इन्होंने जो है सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है सी टेट का एग्जाम, वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सेकंड लेवल का, ये भी इन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4-5 साल का तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगली पोस्ट इन्होंने बताई है कि नेम ऑफ द काउंसलर, काउंसलर की पोस्ट भी यहाँ पर वैकेंट है। काउंसलर की पोस्ट में इन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में या काउंसलिंग साइकोलॉजी में फ्रॉम ये और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। यानी कि मास्टर डिग्री इन चाइल्ड डेवलपमेंट में हो सकता है, इसमें स्पेशलाइजेशन आपका हो सकता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है कि ये चीजें हमें जरूरत है। और फिर ये कहते हैं कि बीएड अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो भी चल जाएगा। तो ये वैकेंसी हम लोग मान सकते हैं कि बीएड जो स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने किया है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, अगली वैकेंसी की बात करते हैं। प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर में बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकली हुई है। प्राइमरी टीचर के अंदर जो पीआरटी होता है उसकी वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, इसमें बीए बीटेक मांगा है और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड हो सकता है, ईटी हो सकता है, जीबीटी हो सकता है। 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपके पास हो सकता है, 2 ईयर डिप्लोमा भी चल जाएगा। सीटेट सर्टिफिकेट आपका होगा लेवल 1 का या प्राइमरी लेवल का, तो वो आपका इसमें चलेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस की बात ये यहां पर कर रहे हैं। अगली यहां पर वैकेंसी है नेम ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक में। म्यूजिक में अगर किसने पढ़ाया हुआ है, कहीं पर भी म्यूजिक का एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल का, तो उसका चांस इसमें बहुत ज्यादा है। पेमेंट बहुत अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। इसके बाद में एलडीसी की पोस्ट भी यहाँ पर निकली हुई है एडमिन में। तो इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, टैली, आईडीएस एक्ट, किसी में भी अगर आपने किया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म भरिए। 2 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है और आपके कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है।
तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। हम जान लेते हैं इन वैकेंसी को, कहाँ पर ये वैकेंसी है, कैसे है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने मोबाइल में गूगल पर ओपन कीजिए सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल आपने जैसे ओपन किया तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर लिखा रहेगा सर्कुलर। सर्कुलर में जैसे आप क्लिक करोगे, सर्कुलर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सारी वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगी। सर्कुलर में आपने क्लिक किया, इसके बाद में आप कहां जाओगे, इंफॉर्मेशन डेस्क में। इंफॉर्मेशन डेस्क पर जैसे क्लिक करोगे वहां पर वैकेंसी शब्द लिखा हुआ मिलेगा। वैकेंसी में आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट रूल, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स, पीआरटी जर्नल। पीआरटी मतलब सारे सब्जेक्ट में है यहाँ पर, पीआरटी म्यूजिक में है, काउंसलर, एलडीसी सबकी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। ये शॉर्ट में भी इन्होंने दिया हुआ है, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली में है भाई, ये रोहिणी दिल्ली में है। आप यहां पर जाकर के 01147548445 इस पर कॉल भी कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स, काउंसलर, एलडीसी, एडमिन, पीआरटी जर्नल और म्यूजिक की पोस्ट है। इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, इस वेबसाइट पर आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए मित्रों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त है। इसकी लास्ट डेट क्या है, 1 अगस्त 2026 है। तो आप अपना रिज्यूम इस वेबसाइट पर भेजोगे। इस वेबसाइट पर आप अपना क्या भेज दोगे, रिज्यूम भेज देना भाई इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये रही वेबसाइट, यहां पर देखो, इसकी वेबसाइट ये रही, यहां पर इस वेबसाइट पर आप अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप जो है अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा। 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अगर आप पास में रहते हैं तो आप वहां पर जाकर के क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए या तो, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने यहां पर मिल रही है। तो यह है एक सैनिक स्कूल में जो अच्छी भर्ती है आप लोगों के लिए, और इसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, गूगल पर जाना है, वहां पर सीआरपीएफ रोहिणी दिल्ली डालना है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाना है, फिर वैकेंसी खुलेगी, आपको वैकेंसी मिल जाएगी, वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर पर आप लोगों को जाना है। तो हो सकता है साथियों आप लोग निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भरें, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अच्छी बात है, फॉर्म भरना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर जिंदगी सेटल हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, एक तरह से परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर कोई इनके लिए जो पोस्ट निकाली है, ये ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ऐसा है नहीं। आप जब तक नौकरी करना चाहोगे, गलतियां नहीं करोगे, आपको कोई निकालेगा नहीं। आप करते रहिए नौकरी, करते रहिए नौकरी, कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। तो अच्छी नौकरी मेरे हिसाब से। इस तरह से आप जैसे सीआरपीएफ आपने डाला गूगल पर, और यहाँ पर सर्कुलर लिखा हुआ है, सर्कुलर पर गए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क पे गए, यहाँ पर वैकेंसी पे गए, और आपके सामने ये वैकेंसी नजर आ जाएगी। और ये वेबसाइट भी आपको www.crpfohini.org.in इस पर अवेलेबिलिटी यानी कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टिल 1 अगस्त 2026 एट द स्कूल रिसेप्शन। अगर आप पास में रहते हैं तो वहां पर जमा कर दीजिए, नहीं तो इसके जीमेल एड्रेस पर आप जो है फॉर्म भेज दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो ये वैकेंसी थी, एक अच्छी खासी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी है लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एक सीट लेनी है अगर हमारा इस सब्जेक्ट यहाँ पर है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।